बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगे। सबसे पहले तो जी आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें, और अटेंडेंस मार्क करने के बाद कमेंट्स में भी बता दें कि आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर चुके हो। आ, अगर अटेंडेंस के हवाले से आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमेशा सर शुजा को रीच आउट कर सकते हो। अटेंडेंस की सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं, तो वो आपको इस बारे में सारा का सारा गाइड कर देंगे। ठीक है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो यहाँ राइट नाउ अभी कर सकता है। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर ये पेज भी देख रहा हूँ कि आप लोग अटेंडेंस किस तरीके से मार्क कर सकते हो। एक पिन पोस्ट हुई भी है ग्रुप के अंदर सरशुजा से, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग करेक्ट CNIC डालो। अगर आप लोग करेक्ट CNIC नहीं डालोगे तो इस सूरत में आप लोग की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है। तो अपनी अटेंडेंस के मार्क करवाने के लिए अपना CNIC करेक्ट लिखें। सर शुजा ने मुझे ये बात खुद भी बताई पर्सनली कि आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने CNIC को गलत लिखते हो। अगर आपका CNIC है 37406, तो स्टूडेंट्स ने लिखा है 34706, तो थोड़ा सा भी अगर आपका नंबर डिजिट आगे पीछे हो जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है। आप लोग अपने अटेंडेंस को मार्क करो। अटेंडेंस मार्क करने का टाइम 2 बजे से 4:15 बजे तक है। इसके बाद और इससे पहले आप लोग अटेंडेंस को मार्क नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट डे आप लोगों को लिस्ट मिल जाती है कौन से लोग एबसेंट थे, तो वो मैं लिस्ट पोस्ट करता हूँ, जैसे आज आप लोगों को मिल चुकी है लिस्ट। और अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग अटेंडेंस, तो आप सर शुजा से उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है। आई बिलीव के अटेंडेंस के हवाले से अब आप लोग सब लोग बिल्कुल बड़े क्लियर हो गए, और आप सबको पता है कि आप लोगों ने अटेंडेंस किस तरीके से मार्क करनी है। आई एम वेटिंग 3 to 4 मिनट्स, ताकि हमें बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, और बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी न्यू जीमेल आईडी बना ली हो, अपनी न्यू ईमेल आईडी बनाकर रख ली हो, और जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस कही थी आप सब लोगों ने उनको फॉलो कर लियो। आई एम वेटिंग कि आप सब लोग अटेंडेंस मार्क कर लो, फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करें। मीनवाइल प्लीज अपनी नोटबुक्स, अपने पेन, लैपटॉप और लैपटॉप के साथ माउस अटैच कर लें। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने पास मैनेज कर लें। आई होप सो कि आप सबको चीज़ें क्लियर हों कि किस तरीके से अटेंडेंस को मार्क करना है, और इसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हों कि आईडी अगर आप लोगों की कितनी पुरानी है। मैंने सबको गाइड कर दिया, जिन जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया मैंने सबको गाइड कर चुका हूँ। और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमारी आईडी इतनी पुरानी है तो हमारी आईडी इतनी पुरानी है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बड़े इत्मीनान के साथ बता चुका हूँ। ठीक है। सो जस्ट वेटिंग 2 to 3 more minutes, ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन करें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखें कि आप लोगों ने अपनी आईडीज किसी भी लैपटॉप के ऊपर और जाकर ऑन नहीं करनी। जिस लैपटॉप पे आप बना रहे हो बस उसी पर ऑन रखनी है। ठीक है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को कल भी बता चुका था, मैं दोबारा से इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। अगर आपके घर में आपका भाई बहन भी किसी और लैपटॉप पर फाइबर को यूज़ कर रहा है तो उसकी आईडी अपने लैपटॉप पे ओपन नहीं करनी, अपनी आईडी जाकर उसके लैपटॉप के ऊपर ओपन नहीं करनी। और आप लोगों को कल मैंने ये भी बताया था कि एक लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल आईडीज नहीं चल सकती। सो अब जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को अकाउंट बनाकर दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं इस लैपटॉप के ऊपर मेरा अपना अकाउंट भी चल रहा है। तो हम अगर एक और नई आईडी बना दूंगा तो इस सूरत में मेरी आईडी को भी खदशात लाहक हो जाएंगे, मेरी आईडी भी बैन हो सकती है। तो इसलिए मैं अभी कुछ दो स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको आप लोगों के ग्रुप में भी पोस्ट भी की थी कि जिन लोगों ने जीमेल आईडी बना ली है वो मुझे रीच आउट करें। वो सिर्फ इसलिए मैंने कहा था ताकि आप लोग में से कोई बंदा मुझे यहाँ पर रीच आउट करे तो मैं उसको लेक्चर का हिस्सा बना सकूँ। वो अपनी स्क्रीन शेयर करे और आप लोगों को पूरा एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने साइन इन करना है। और जो बंदा मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लेगा जाहिर सी बात है उसके लिए आसानी होगी, वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी आईडी को बना लेगा। ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे जी यहाँ पर,
एक थे जी रुखसार कैसर और दूसरा उमर अहमद। मैं दोनों का वेट कर रहा हूँ कि दोनों मुझे स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ज्वाइन करें और इसके बाद आईडी के हवाले से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव द मोमेंट जी, मैं भी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जस्ट वेटिंग कि उमर में या रुखसार में से हमने कोई ज्वाइन कर ले ताकि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट, मुझे दोनों में से अभी तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने करना क्या है कि जिस बंदे ने या जिस बंदी ने अपने पास जीमेल की आईडी बनाकर रखी हुई है, ठीक है, जीमेल की आईडी बना लेकिन फाइबर के ऊपर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ, वो मुझे मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू स्ट्रीम चार्ट में मेरे साथ कनेक्ट हो जाए और अपनी स्क्रीन को शेयर कर ले। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लेगा तो इस तरीके से उसको इस लेक्चर का पार्ट बना सकता है। मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप जो भी आके मुझे ज्वाइन कर ले, ठीक है? प्लीज से कोई भी आके मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर ले जिसने अपनी जीमेल की आईडी बना लिया, ठीक है? जो आपके सामने लिंक यहाँ पर आ रहा होगा। ऑलराइट, हमें यहाँ पर रुखसार ने ज्वाइन किया है, ठीक है? और अब हम लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं। प्लीज अपने पास नोटबुक्स ओपन रखिएगा और जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? जी रुखसार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रुखसार, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आप में से कोई और ज्वाइन मुझे करना चाहता है तो काइंडली मुझे ज्वाइन कर लें। आई वुड लाइक टू हैव सम ऑप्शंस कि अगर किसी के पास मेरे साथ कनेक्ट होकर सही तरीके से चीज़ें नहीं चल रही तो मैं किसी और को अपने साथ ज्वाइन कर लूँ, ठीक है? तो प्लीज़ यहाँ पे जो मैंने लिंक दिया हुआ है इस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे साथ ज्वाइन कर लें, स्ट्रीम चार्ट का हिस्सा बन जाए और मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, गाइड करता जाऊँगा, आप अपनी आईडी बनाते जाइए, ठीक है? आई एम स्टिल वेटिंग कि कोई मुझे ज्वाइन कर ले, पर मैंने तो अभी तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। स्टूडेंट्स प्लीज इस लिंक पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर लें। जी चलें जी, साथ में मैंने लिंक दीजिए, ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, मैं एक मिनट सॉर्ट आउट कर लूँ। आई एम चेकिंग जी, मेरे पास थोड़ा सा ये एरर आ रहा है जी, बिल्कुल मुझे भी डबल आवाज आ रही है, सिर्फ एक मिनट रुक जाए। अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
आई होप कि आप डबल आपको डबल साउंड ना आ रही हो। चलें जी, होप चलें जी, आपको आवाज आवाज भी ठीक आ रही है। जी रुखसार, अब आप मुझे सुन सकती हैं? स्टूडेंट्स सिर्फ एक मिनट मुझे दें। आई थिंक मेरे कोई हेडफोन्स में लगा रहा है। जी रुखसार, आपको मेरी आवाज आ रही है? और साथ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ऑलराइट सर, आवाज आ रही आप एक काम करो कि अपनी स्क्रीन शेयर कर लो साथ। बिल्कुल आ रही है सर। जी साथ आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर लो। जी सर, जी सर, कर रहा हूँ। जी सर, कर साथ आप दिए। अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। जी सर, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। साथ मुझे अभी आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, इसको मैं ऐड कर सकूं, काइंडली अपनी स्क्रीन को दोबारा से शेयर करें। सर, स्क्रीन जी सर। सर, इसमें ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का, उसे बस मैं क्लिक जी कर रहा हूँ और जी, आप एक उसके ऊपर क्लिक करो। डायलॉग बॉक्स होता है ऊपर, जिसमें जी, शेयर योर स्क्रीन। डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, उसके अंदर आपने क्लिक करना है। मैं आपको बताता हूँ, योर एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है आपने। ठीक है साथ? जी सर, क्या कहा आपने, दोबारा बताइए। आपने शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, और शेयर स्क्रीन के जी ऊपर सर। क्लिक करने के बाद योर एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। जी सर, हो गया आई एम क्लिक। वेटिंग कि आप अपनी शेयर कर दो ताकि हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। जी सर, कर दिए। ठीक है, आप आपको शो हो रही है। इन साथ मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी सर। एनीवन एल्स जिसको स्ट्रीम यार्ड के बारे में नॉलेज हो, मुझे ज्वाइन कर सके, जो मैंने आपको लिंक दिया है। जी साथ आप हो गई है, अब स्क्रीन शेयर हो चुकी है। थैंक्स गॉड। ओके, साथ अपने पास आप fiverr.com स्टार्ट कर लो। ठीक है, फाइवर की वेबसाइट ओपन कर लो। जी जी सर। fiverr.com ओपन करने के बाद आप सिंपली जाओ और जाकर ज्वाइन इनके ऊपर क्लिक कर लो।
सर मैं शायद ओपन आपके कर एंड रहा में हूँ। इंटरनेट ठीक है, हम आपकी स्क्रीन को नहीं देख सकते। जी, अब यहाँ पर जाने के बाद ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर। कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो अपना ईमेल एड्रेस है वो डालोगे, ठीक है, जिस जो आपने नया ईमेल एड्रेस बनाया वो जी नया सर। ईमेल एड्रेस डालें। जी, और इसके बाद ऑब्वियसली आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड डालना है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 मिनट रुक जाए साथ। जी सर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आई गेस यूजर नेम, प्लीज अपनी ये इस टैब के ऊपर क्लिक करें जो आपकी छोटी सी स्क्रीन आ रही है, ताकि ये आपकी स्क्रीन जी बड़ी हो जाए। मैं इसको अभी देख नहीं पा रहा। आई विल ट्राई कि मोबाइल से देख लूं उसको। अच्छा, यहाँ पर जी आपसे पूछा जा रहा है आपका यूजर नेम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का यूजर नेम जो आप डालते हो, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है साद शम्स 163, आप ये जो यूजर नेम डालोगे ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आपने जो यूजर नेम अपने पास रखा वही आखिर में आपके पास चलेगा। साथ इस स्टेप से अभी आपने आगे नहीं जाना। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं ताकि स्टूडेंट्स को समझा सकूं कि किस तरीके से ये यूजर नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने भी अपने पास फाइबर को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो डिजाइन, ठीक है। लोगो डिजाइन लिखने के बाद मुझे यहाँ पर बेशुमार गिग्स शो होना शुरू हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर काफी गिग्स शो हो रही हैं। अगर मैं इस गिग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूआरएल अगर आप देखो तो यूआरएल पे लिखा हुआ है www.fiverr.com/Zulatio, ठीक है, ZULATY। अगर मैं इसके ऊपर जुलाटियो पे क्लिक करूं, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका असल नाम क्या है, बट जो मुझे समझ आ रहा है जुलाटियो नंबर नाम समझ आ रहा है। अगर मैं जुलाटियो के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हो कि ये इसका यूजर नेम, जो भी आप अपने पास यूजर नेम रखते हो वही आपका प्रोफाइल का यूआरएल बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मुझे कभी भी इसकी प्रोफाइल के ऊपर जाना होगा तो मैं एंटर करूंगा www.fiverr.com/Zulatio। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर रीच आउट कर जाऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों ने गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम लोग अपने पास नाम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूं साद की, तो साद ने यहाँ पर अपने पास नाम रखा हुआ था साद शम्स 163। काइंडली फावर वाली स्क्रीन ओपन कर लो। साद साद ने यहाँ पर नाम रखा हुआ है साद शम्स 163। आप लोगों ने यूजर नेम बहुत सोच समझ के रखना है, ऐसा नेम रखना है जो कि आपका क्रिएटिव लगे। क्रिएटिव तो किस तरीके से लग सकता है हमारा नेम। अब साद शम्स 163 है, अब इसके नाम क्या और बन सकते हैं? क्या साद अपना यूजर नेम ये रख सकता है साद साद एक्स क्रिएशंस? साद यहाँ पर अपना यूजर नेम इस सिग्नल ठीक तरीके आ से गया। भी रख, इसी तरीके से साथ के और साथ किस तरीके से रखता है साथ डिजाइन्स, ठीक है। इसी तरीके से साथ यहाँ पर अपने नेम को ही यूज करते हुए साथ लैब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं हम लोग साथ के डिफरेंट नाम चूज कर रहे हैं जहां पर इसका रियल नेम भी शो हो और साथ में ही इसका कोई ना कोई क्रिएटिव एलिमेंट भी शो हो रहा है। अब ऐसे नहीं करना, ठीक है, कि यहाँ पर आप लोग प्रेशियस पर पापा की परी, ठीक है ना जी, इस तरीके से नाम आप लोगों ने नहीं रखने। अगर आप इस तरीके से नाम रखोगे तो वो नाम फेक होंगे। आप यहाँ पर बैठ कर, अगर किसी को टॉयलेट मूवी पसंद है तो यहाँ पर टॉयलेट 1 2 3 नाम नहीं रखना आप लोगों ने, ठीक है।
आप लोगों ने ऐसा नाम रखना है जो कि आपकी आइडेंटिटी शो कर रहा हो। अब अगर फेसबुक के ऊपर, मैं फेसबुक की एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को कोई ना कोई रिक्वेस्ट आती है, फेसबुक रिक्वेस्ट आती है। जब आपको फेसबुक रिक्वेस्ट आती है तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? उसका नाम चेक करते हो। अगर उसके नाम के अंदर यहाँ पर कोई डिलीशियस एंजल लिखा हुआ आ जाए, या पापा की परी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, या पापा का लाडला लिखा हुआ आ जाए, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये प्रोफाइल है ही फेक। तो इसी तरीके से फाइवर भी काम करता है। फाइवर के ऊपर अगर आप एक ऐसे यूजर नेम रखते हो जो कि बहुत ही ज्यादा पिंडुआना है, या ऐसा जो कि बहुत ज्यादा बदनामी जमाना है, तो इस सूरत में आपकी प्रोफाइल को यहाँ पर फेक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपके नाम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ कोई ना कुछ जा रहे हैं। साथ आपका मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना माइक आप म्यूट रखो। ठीक है, माइक अपने अपने हटाना नहीं। अब स्टूडेंट्स, आपको नाम के हवाले से चीजें समझ आ गई हैं? अगर नाम के हवाले से चीज समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बताएं। अब आपने ये नहीं कहना कि सर मैं क्या नाम रखूं, मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया कि आप किस तरीके से अपने नाम यहाँ पर रख सकते हो। मैं आपको नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आप ये नाम रखो तो आप ये नाम रखो। हाँ, अगर आपने मुझसे मेरी कोई राय लेनी है तो आप मुझे 4-5 नाम लिखकर भेज दो, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से कोई नाम अच्छा है कि नहीं। दैट्स इट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर साथ कोई और नाम नहीं मिलता तो साथ अगर ये चाहे तो 60 अब देखिए इस तरीके से भी नाम रखे जा सकते हैं। अपना यूआरएल बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने नाम आपने ऐसे रखना है जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा हो। अब ऐसे भी नहीं करना कि साथ लिखने के चक्कर के अंदर आप यहाँ पर पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती लिख दो। कोई ना कोई अकाउंट तो मिल जाएगा। अकाउंट का नेम ऐसा होना चाहिए जो बायर को ना फौरन याद हो जाए, आपके नाम से याद हो, ताकि बायर ने आपको कभी भी सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ पर नाम है जी माशास स्टूडियो। क्लाइंट को याद है कि मैंने माशास स्टूडियो से कोई काम करवाया था, लेकिन वो प्रोफाइल ढूंढ नहीं पा रहा। तो क्लाइंट क्या करेगा? fiverr.com/माशास स्टूडियो। जैसे ही यहाँ पर ये लिखेगा, इसकी प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा। देखिए मैंने इसी की प्रोफाइल यहाँ पर देखी थी, माशा स्टूडियो। इसकी प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा। जब ये इसकी प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा तो आपको सर्च करना आसान रहेगा। ठीक है, इसलिए मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि आप नाम ऐसे चूज करो जो कि क्रिएटिव भी लग रहे हो, और साथ ही साथ आप उनको रिमेंबर करना इजी हो। नाम के हवाले से अगर कोई चीज आपको नहीं क्लियर, आप कुछ माइंड में कोई भी एम्बिग्यूटी है, तो राइट नाउ अभी आप पूछ सकते हो। लेकिन प्लीज कमेंट को अपने नामों से ना भर दीजिएगा कि सर इसमें से हम कौन सा नाम चूज करें। राइट नाउ से वो नाम, आपको अगर नाम के हवाले से कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पर नाम लिख के लिस्ट ना पकड़ा दीजिएगा कि सर आप बताएं हम कौन सा नाम रखें। साथ आप डिजाइनिंग की प्रोफाइल बना रहे हो तो आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजीज या टेक या इस तरीके से वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड यूज करें जो कि स्टूडियो, लैब्स, ग्राफिक डिजाइन, क्रिएशंस, इससे कोई मिलता जुलता हो। ठीक है, अब इंटरनेट के ऊपर बेशुमार लफ्ज हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। अभी मैंने साथ आपके लिए 3 यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बनाए थे। आपको इसमें से अगर कोई ऑप्शन चूज अच्छा लगता है तो आप चूज कर सकते हो, वरना आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर अपना कोई भी नेम इंटर करो, यूजर नेम, और इसके बाद आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अच्छा, साथ एक और बात, नाम के दरमियान में स्पेसेस नहीं आ सकते, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने नाम के बीच में स्पेस नहीं देना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर आपको नाम अपना पसंद आ चुका है, साथ छुट्टी आप रखना चाहते हो, तो आप इसके बाद ज्वाइन पे क्लिक कर। अब देखें, साथ ने लिखा साथ स्टूडियो, लेकिन वो यूजर नेम ऑलरेडी टेकन था। तो वो जब टेकन था तो इसकी वजह से वो उस नेम को नहीं रख पाए। तो आपने ऐसा नेम देखना है जो कि ऑलरेडी टेकन भी ना हो, और आप उसको अपने पास यूटिलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एक और वर्ड भी मैं ऐसे मेरे जहन में आता है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सादिमेशंस। ठीक है,
अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एनिमेशंस का वर्ड कुछ मिलाकर साथ के साथ कंबाइन करके कोई एक यूनिक नेम क्रिएट कर लिया। तो आप लोगों ने यहाँ पर ना अपने नेम्स को बड़ा यूनिक सा रखना है, ऐसा नेम रखना है जो कि याद करने में आसान हो। अब इतने भी डी या ए नहीं डाल देने के क्लाइंट परेशान हो गए, साथ में कितने ए थे तो कितने डी थे, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने नाम को बड़ा सोच समझ के रखना है। जी साथ अगर आपका नाम सिलेक्ट हो गया हो तो आप यहाँ पर सिंपली ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हो। साथ आप ट्राई करो कि अपने पास फाइवर की स्क्रीन को ओपन रखो और मोबाइल के ऊपर लेक्चर को लेते जाओ, ठीक है, ताकि बार बार आपकी स्क्रीन आपको स्विच ना करनी पड़े। ऑलराइट, अब देखें साथ के पास पहला लेआउट आ चुका है। साथ अपनी जो क्रोम की जो स्क्रीन है इसको यहाँ पे जाकर मिनिमाइज कर लो, ये बहुत ज्यादा जूम इन हुई हुई है। अब देखिए ये साथ ने पहला स्टेप कर लिया। पहला स्टेप क्या था कि अपनी ईमेल डालनी थी, अपना नाम डालना था और ज्वाइन करना था। अब यहाँ पर साथ को डिफरेंट ऑप्शन हो रही है। अब साथ आप जाकर इस जो आपका एस लिखा हुआ आ रहा है और एस के ऊपर जो छोटा सा डॉट लिख बना हुआ आ रहा है, आप इसके ऊपर जाकर क्लिक कर लो, ठीक है। जब उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आ रहा होगा प्रोफाइल लिखा हुआ, आप प्रोफाइल के ऊपर जाकर क्लिक कर सकते हो। इस सर्कल के ऊपर पहले क्लिक करो। सर्कल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पैनल बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। उस डायलॉग बॉक्स में से अपने पास आप प्रोफाइल को चूज करें, ठीक है। ऑल राइट, अब आप देख सकते हो कि साथ का नेम यहाँ पर क्या यूज हो चुका है, साथ लैब। साथ ने यहाँ पर अपना नेम लिखा, जैसे यहाँ पे माशा स्टूडियो था, यहाँ पर जेडियाटो नाम लिखा हुआ था, जोलाटियो नाम लिखा हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर साथ के पास लिखा हुआ आ रहा है साथ लैब, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज क्या करनी है साथ आपने कि आप यहाँ पर क्लिक करो आई एम अ फ्रीलांसर के ऊपर। आप यहाँ पर आई एम अ फ्रीलांसर के ऊपर जाकर क्लिक कर सकते हो। नुमान मैंने भी बताया कि मुझे यहाँ पर नाम मत सेंड करें, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, ये बात की बात है। आपको जो नाम अच्छा लगता है, मैंने आपको सिर्फ आइडिया देना था, आप आपको जो नाम अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है जी। साथ आई एम फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो। जी, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है विच इंडस्ट्री डज दिस वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग टू। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लिखें डिजाइन लिखें, देखें कोई सर्च आती है कि नहीं आती। इससे मुराद यह है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है। इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी कैटेगरी मिल रही होती है आप उसको अपने पास सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो साथ आप यहाँ पर कोई क्रिएशंस या कुछ भी ऐसी चीज लिखकर देखो कि आप कोई ऐसी कैटेगरी मिल जाए जो कि डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर डिजाइन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर ग्राफिक का वर्ड यूज कर लो, ठीक है। ग्राफिक का वर्ड लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्होंने ग्राफिक सॉरी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन से वर्ड चूज कर लिया है। आपको जो वर्ड आपकी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा होता है आप उसको लिख सकते हो। अमूमन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है कंप्यूटर से रिलेटेड या डिजाइन से रिलेटेड, जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उसको चूज कर सकते हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। अब आप साथ इसको सेव चेंजेस कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इससे एक तरह से खाना पूरी है, इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर साथ ने इसको कर दिया है सेव। आई थिंक सेव चेंजेस सेव हो चुकी हैं। ऑलराइट, यहाँ तक जी हमारे पास पहला काम हो चुका है। अब साथ आप दोबारा से उसी एस के ऊपर जाकर क्लिक करो और एस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो।
काइंडली दोबारा से इस पे सिलेक्ट करो, उसके बाद उसको सेव करो जिनकी कुछ चेंजेस सेव नहीं हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी डिजाइनिंग कंप्यूटर से रिलेटेड आप चूज कर लें काइंडली। साथ यहाँ पर कंप्यूटर लिखो। अब मुझे ये ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे फिलहाल, मोबाइल में मैं देखता हूँ। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई चीज शो हो रही है, फोटोग्राफी लिखकर चेक करें। फोटोग्राफी, एनिमेशंस, डिजाइन, ग्राफिक, ऐसे वर्ड यूज करें, आपको कोई ना कोई कैटेगरी मिल जाएगी। जी मिल चुकी है, बस इसी को सेव कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर साथ आपने एक काम करना है कि यहाँ पर साथ लैब लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर साथ लैब लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे एक छोटा सा मार्कर शो हो रहा है, ठीक है। इस मार्कर से क्या मुराद होती है? इस मार्कर से मुराद होती है कि यहाँ पर आप कोई भी अपनी शॉर्ट स्टोरी इंटर कर सकते हो। शॉर्ट स्टोरी ऐसी जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो, आपकी मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। होपफुली आप सबको पता होगा मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। कोई भी ऐसी कोटेशन, कोई भी ऐसी लाइन जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो, आप यहाँ पर वो चीज लिख सकते हो। मैं भी आपको कुछ लाइंस निकाल कर दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। सिर्फ एक मिनट वेट करें। देखें, मैं यहाँ पर अब अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है, द पिक्सल कंपनी। और यहीं पर इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेट पिक्सल्स टेल द स्टोरी। तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसी कोटेशन, कोई भी ऐसी लाइन जो कि आपको अट्रैक्टिव लगती हो, आप यहाँ पर मार्कर के ऊपर क्लिक करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर ये मार्कर का साइन आ रहा था साथ के पास, आप वहां पर क्लिक करके कोई भी अपने पास मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये जो स्टेटमेंट है ये एडिटेबल होती है, आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो। लेकिन प्लीज यहाँ पर दिल जले कोट्स मत लिखिएगा, कोई ऐसे कोट्स मत लिखिएगा कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, ठीक है। मुझे अल्लाह के ऊपर यकीन है, ऐसे कोटेशंस आप लोगों ने नहीं लिखने। ऐसे कोटेशंस लिखने जो कि आपके डिजाइनिंग से रिलेटेड होंगे, जो कि प्रोफेशनल होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना कि आप ऐसा लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो, ठीक है। आप जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, गिव मी मनी टेक योर वर्क, ठीक है। गिव मी मनी टेक योर वर्क, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, गिव मी मनी टेक योर वर्क, अब यहाँ पर ऐसी सूरत हाल वाजे हो रही है कि आप बहुत ज्यादा पैसों के बारे में सोचते हो। आप यहाँ पर काम के हवाले से नहीं सोच रहे, यहाँ पर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो। आपकी जो सोच है वो सिर्फ पैसों की हद तक महदूद है, तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर ऐसी कोई भी कोटेशन नहीं लिखनी जो कि ऐसी जाहिर कर रही हो कि सिर्फ आप पैसों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। साथ फॉर नाउ आप कोई भी स्टेटमेंट लिखकर अपडेट कर दो ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि आप कोई भी स्टेटमेंट को लिखकर अपडेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए साथ आप यहां पर लिखें क्वालिटी मैटर्स, सिंपल आप एक वर्ड लिखो क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। और इसके बाद इसको अपडेट कर दो। ये स्टेटमेंट आपकी बाद में एडिट हो सकती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ से इसको एडिट कर अपडेट कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि कोई ना कोई स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम बचाओ।
अच्छा देखें, अब यहाँ पर ये 7 ने चीज बना ली। अब 7 प्रीव्यू पब्लिक मोड करो, प्रीव्यू पब्लिक मोड के ऊपर क्लिक कर लो। अब देखें, 7 की प्रोफाइल के ऊपर जब भी कोई आएगा और लिखेगा fiverr.com/7lab, ठीक है, तो उसके पास जिस तरीके से 7 की प्रोफाइल शो होना शुरू हो जाएगी। अब आप लोग मेरी स्क्रीन को देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जाकर www.fiverr.com/7lab। जैसे ही मैंने यहाँ पर इस प्रोफाइल को एंटर किया, अभी आप देख सकते हो कि 7 की प्रोफाइल मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो चुकी है। जब मैं 7 की प्रोफाइल देख रहा हूँ तो यहाँ पर देखें फ्रॉम पाकिस्तान, ये तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते होगे। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये फाइबर खुद से खुद ही उठा लेता है, ठीक है, जहां पर आप एग्जिस्ट कर रहे होते हो। इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है मेंबर सिंस अगस्त 2020। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोगों को मैंने क्यों कहा था कि अगर आपकी आईडी 4 महीने से पुरानी है तो आप न्यू आईडी बना लें। देखें, आप एक किसी भी आप फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आपको किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आती है और आप देखते हो कि उसके 1000 या 1500 फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसकी आईडी 2 दिन पहले बनी है, ठीक है, और उसके ऊपर गुलाबों वाली तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, रोजेस की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है और नाम लिखा हुआ है प्रेशियस पर। क्या आप उस उस फेसबुक आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे? पहली आपको ऑथेंटिसिटी कब पता चलेगी? आपको पता चलता है कि भाई ये बंदे ने 2 दिन पहले आईडी बनाई है, इसका मतलब है कि कोई फेक आईडी है। दूसरा, नाम, नाम एक तो इतना वाहियात नाम रखा हुआ है कि हमें पता चल रहा है कि भाई जाहिर सी बात है ये आईडी फेक है। थर्ड चीज, गुलाबों वाली तस्वीर लगी हुई है। अगर कोई ओरिजिनल बंदा पीछे बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हमेशा अपनी पिक्चर लगाए, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है जी हर जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो खुद बैठा हुआ है यूएई के अंदर, तब भी पता चल जाएगा वो फाइल फेक है। अब यहाँ पर आपकी सारी की सारी चीजें जब आप ओरिजिनल लिखोगे तो आपको फायदा होगा। अब अगर फेसबुक की बात की जाए तो जितनी प्रोफाइल नई होती है हम समझते हैं कि वो उतनी ज्यादा फेक है, लेकिन फाइबर के केस के अंदर आपकी प्रोफाइल जितनी ज्यादा नई होती है हमें पता चलता है कि ये क्लाइंट उतना ज्यादा ऑथेंटिक है। आपकी प्रोफाइल आपने बनाई 2018 के अंदर, माशा स्टूडियो ने अकाउंट कब बनाया था? सितंबर 2017 के अंदर। जिलेटियो ने अकाउंट कब बनाया? सितंबर 2017 के अंदर, और इसने 102 ऑर्डर्स किए में, इसने 1000 से ऊपर ऑर्डर्स किए हैं। तो मुझे पता चलता है कि ये बंदे सारे के सारे ओरिजिनल हैं, फेक नहीं है। लेकिन साथ ने प्रोफाइल बनाई हुई है 2016 की, अगर 2016 से प्रोफाइल बनाई हुई है लेकिन इसके ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं किया हुआ, तो क्या आपको कोई नया क्लाइंट आकर ऑर्डर देगा? वो तो हमेशा यही सोचेगा कि आप बहुत पुराने फाइबर पे बैठे हुए हो, लेकिन आपकी क्वालिटी कोई आपकी काम की क्वालिटी कोई इतनी खराब थी या आप इस प्रोफाइल के ऊपर एक्टिव ही नहीं रहे कि आप कोई काम कर सको। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोगों की प्रोफाइल जितनी ज्यादा नई होगी उतने काम मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की प्रोफाइल पुरानी है और उसके ऊपर ऑलरेडी रिव्यूज पड़े हुए हैं कोई, तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की आईडी पुरानी है उसके ऊपर कोई भी ऑर्डर आज तक नहीं हुआ हुआ, तो अब उनको नई आईडी बनानी पड़ेगी। अब जस्ट अज्यूम के साथ की ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल पिक्चर कोई भी नहीं लगी हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2019, काम भी कोई भी नहीं हुआ हुआ, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको कोई काम दूंगा कभी? क्या मैं इसको कभी कोई काम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अपने पैसे को रिस्क में नहीं डाल सकता। आई होप कि अब आपको समझ आ गया क्यों मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने नए अकाउंट्स अपने पास बनाने हैं। अब अगली चीज साथ ने क्या करनी है, साथ ने यहाँ पर डालनी है अपनी प्रोफाइल पिक्चर। अगेन हम साथ की प्रोफाइल को मैं ऑन कर रहा हूँ। साथ ने यहाँ पर डालनी है अपनी प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले याद रखें कि बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर्स आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बताती हैं, ठीक है। साथ आपका माइक म्यूट है, आप यहाँ पर नहीं बोल सकते। आई होप कि आप मुझे सुन सकते हो। आप लोगों की जो प्रोफाइल्स होती हैं वो बताती हैं कि आप कितने काबिल हो। अगर आप एक ऐसी पिक्चर अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाते हो जो कि
आपने एज अ पासपोर्ट पिक्चर खिंचवाई थी। काफी लोग होते हैं उनको अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर बड़ी पसंद आ जाती है और वो अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर को हर जगह यूज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से जी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर मत लगाए। बेशक आप जितने मर्जी प्यारे लग रहे हो, आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर नहीं लगानी। आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये कि आप अपनी रियल पिक्चर लगाओ। रियल पिक्चर से मुराद ऐसी पिक्चर है जो कि आपकी आपकी ही हो, किसी और की ना हो, ठीक है। अब ऐसा भी ना हो कि आपने अपने दोस्त के साथ कोई सेल्फी ली थी और आप वो सेल्फी यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर दो बंदे शो हो रहे हैं। यहाँ पर अपनी सोलो पिक्चर लगानी है। आप सबके पास कोई ना कोई डीएसएलआर वाली पिक्चर्स होंगी, जिसे हम डीएसएलआर वाली पिक्चर्स कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर आप लोगों के पास डीएसएलआर वाली पिक्चर्स मौजूद हैं तो काइंडली अपनी डीएसएलआर वाली पिक्चर्स लगाएं, ठीक है। ऐसी कोई भी पिक्चर मत लगाएं जो कि एक थर्ड क्लास कैमरे से ली गई हो। ऐसी कोई पिक्चर मत लगाएं जो कि आप लोगों ने पासपोर्ट साइज बनवाई हुई हो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए और आप उसको अपने पास यूज करते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है। साथ राइट नाउ आपको पिक्चर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राउजर की स्क्रीन को ओपन करके रखें, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को मैं समझा सकूं सारी की सारी चीजें। इसके अलावा आपने अपनी पिक्चर को इतना ज्यादा एडिट नहीं करना कि आप नजर ना आ रहे हो और सिर्फ लाइटिंग ही नजर आ रही हो। आपका काम बोलता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स की पिक्चर्स बोलती हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स की पिक्चर बताती हैं कि अगला बंदा कितना कैपेबल है। आपकी पिक्चर्स यहाँ पर आपके काम को डिफाइन करती हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी पिक्चर्स को बहुत अच्छा यूज करो। अगर किसी शादी में आपने कोई पिक्चर ली हुई है और शादी वाली पिक्चर आपकी अच्छी आ चुकी है तो प्लीज बराए मेहरबानी ऐसी पिक्चर्स मत लगाना कि आपके सामने आपकी पिक्चर और पीछे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हो। आपके ऊपर ही फोकस हो। और फोकस कैसे आ सकता है? आपका हेड शॉट होना चाहिए। हेड शॉट से क्या मुराद है? हेड शॉट्स में आपको बताता हूँ कि हेड शॉट किसे कहते हैं। हेड शॉट्स ऐसी पिक्चर्स को कहते हैं जो कि आपके चेस्ट एरिया से ऊपर ऊपर वाली पिक्चर्स हो, ठीक है, जहां पर आपका का सारा फोकस फेस के ऊपर जा रहा हो। मैं अपने पास स्क्रीन ऑन करता हूँ, आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ऐसी पिक्चर्स जहां पर आपका प्रोफेशनलिज्म शो हो रहा हो, जहां पर आपका फेस शो हो रहा हो, जहां पर आपका हेड शो हो रहा हो, हेड कट ना रहा हो, आप नेक से या चेस्ट से ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं। आपने वैसे काम नहीं करना कि पासपोर्ट साइज पिक्चर ऐसी लगा लें जहां पर आपकी टांगे भी नजर आ रही हो। ऐसी पिक्चर नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसी पिक्चर लगानी है जहां पर आपके फेस के ऊपर सारे का सारा फोकस जा रहा हो, ठीक है। कलर्स अच्छे होने चाहिए, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी, अगला बंदा और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में, ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई ऐसे लोग हैं, मेनली फीमेल्स, जो कि अपनी पिक्चर्स को नहीं लगाना चाहती, वो चाहती हैं कि वो अपनी पर्सनल पिक्चर्स को यहाँ पर यूज मत करें, तो उनके लिए सजेशन ये है कि आप लोग अपना कोई भी कार्टूनिक एवाटार बना सकते हो, ठीक है। कार्टूनिक एवाटार से क्या मुराद है? किसी भी लफ्ज का मतलब समझना है तो सिंपल उसको गूगल कर दिया करें, ठीक है। कार्टूनिक एवाटार से मुराद ऐसी पिक्चर्स है। अब ऐसी पिक्चर्स तो हमें बनानी आती नहीं है सर, हमें तो ग्राफिक डिजाइनिंग आती नहीं है, तो इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी अकल की जरूरत है। इसके लिए आपको डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर आप अपनी पिक्चर को अपलोड करके ऐसे कार्टूनिक पिक्चर्स अपनी जनरेट कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट एंड्रॉइड एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसको यूज करके आप अपनी ऐसी पिक्चर्स बना सकते हो। लेकिन बराए मेहरबानी आप में से कोई भी फोटो लैब, इसी फोटो लैब थी, प्रिज्मा था, इस तरीके से ऐप्स को यूज मत करें। ऐसी ऐप्स को यूज नहीं करना जो कि बदनामी जमाना हो चुकी हैं, जिनको लोग इतना यूज कर चुके हैं कि हर, अगर देखें आप वहां से पिक्चर्स को अपलोड करके उनके ऊपर इफेक्ट लगा के यहाँ पर लाकर अपलोड करोगे तो क्लाइंट को लगेगा कि आपको काम कोई भी नहीं आता, आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की हेल्प की वजह से अपनी पिक्चर बनाई हुई है। अब इस पर्सन की पिक्चर देखें, अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी पिक्चर खुद अपनी मेहनत से बनाई हुई है, ठीक है। आपने कोई भी ऐसी ऐप यूज नहीं करनी जो कि बहुत ज्यादा यूज होती रही हो। फोटो लैब, जाहिर सी बात है लोगों ने फोटो लैब का बहुत ज्यादा मिस यूज किया। आप लोगों को पता होगा फोटो लैब ऐप के ऊपर इस तरीके से पिक्चर्स बन जाती है। लोगों ने इतनी अपनी पिक्चर्स बनाई है कि अब कोई पिक्चर मुझे ऐसी सेंड भी करता है तो मुझे पता चल जाता है कि इसने फोटो लैब से पिक्चर बनाई है। तो क्लाइंट को भी पता चल जाएगा कि आपने फोटो लैब से ऐसी पिक्चर बनाई है। और यहाँ पर आप लोगों ने काम करना है, काम लेकर पैसे लेने हैं और काम करना है। तो इस सूरत में अपने आप को जितना ऑथेंटिक रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है।
अगर आपके पास आप इस तरीके से पिक्चर नहीं बना सकते, ठीक है, तो आप अपने पास कोई भी खुद से स्केचिंग करके पिक्चर बना सकते हो, स्केचेस बना सकते हो, ऐसी पिक्चर्स आप लोग यूज कर सकते हो। बॉयज के पास कोई भी उज़र नहीं है कि भाई सर हम लोग अपने पास कौन सी पिक्चर्स को यूज करें, लाइक दिस आप इस तरीके से अपनी पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हो जहां पर आपकी क्रिएटिविटी शो हो। पिक्चर्स के हवाले से अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई गेस कि मैंने बहुत ओपनली सारी की सारी चीजें आपको बता दी कि कैसी पिक्चर्स होनी चाहिए और कैसी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों की पिक्चर्स अच्छी नहीं लगी हुई होंगी तो जाहिर सी बात है मैं आपको कह दूंगा कि भाई ये पिक्चर अच्छी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, आप खूबसूरत नहीं लग रहे, आप प्यारे नहीं लग रहे। हर किसी, अल्लाह ने हर किसी को बनाया और हर कोई बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के लिए वो पिक्चर नहीं होगी तो मैं आपको मना कर सकता हूँ कि काइंडली ऐसी पिक्चर यूज मत करें। ऐसी सेल्फीज यूज नहीं करनी आप लोगों ने, ऐसी स्पेसेस यूज नहीं करनी जो कि ऊपर से ली गई हो, नीचे से ली गई हो, जहां पर आप आधे नजर आ रहे हो, ऐसी पिक्चर्स काइंडली यूज नहीं करनी, ठीक है। Sir, I am working on digital portrait as a digital artist on Instagram. If someone want there, I will customize from them. ये लें जी, आप लोगों को एक अच्छी ऑफर मिल चुकी है। मरियम को आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपनी कोई डिजिटल एवटार या डिजिटल पोर्ट्रेट बनाना हो और साइड पोस्ट पिक्चर्स नहीं चलेंगी, ऐसी पिक्चर्स बनानी है जहां पर आप नजर आ रहे हो, ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट शो हो रहे हो, ठीक है। कैसे लगानी है जी? सिंपल, आप जाओगे अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करो। चलें जी साथ, अगेन अपनी पिक्चर आप यहां पर जाएं प्रोफाइल के ऊपर, इस पे क्लिक करें, प्रोफाइल पे जाएं। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद उस सर्कल के ऊपर जाके क्लिक करें जी। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आप अपनी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो कि आप लोगों ने अपनी पिक्चर्स को कैसे अपलोड करना है। यहाँ से साथ आप कोई भी पिक्चर अपलोड करके एक दफा दिखा भी सकते हो, एज अ डेमो भी आप दिखा सकते हो। जो भी आपके पास असाइनमेंट वाली पिक्चर है इसी को बेशक अपलोड कर दो। प्लीज जो मैं असाइनमेंट दूंगा उन्हें पिक्चर नहीं लगाना है, इसे मैं साथ को आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी अकल, अपनी अकल भी यूज करनी है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो तो आप लोग आप मुझसे पूछ सकते हो। इंटरनेट से उठाकर शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय की पिक्चर नहीं लगाइएगा प्लीज, ठीक है। प्रोफाइल्स बैन हो जाएंगी। टॉम क्रूज, बिल गेट्स, प्लीज ऐसी पिक्चर्स नहीं लगाना। कोई मॉडल आपको पसंद है उस मॉडल की पिक्चर नहीं लगानी। पिक्चर लगानी है तो अपनी लगानी है, दैट्स इट। अगर इसके अलावा आपको अपना आप खुद भी नहीं पसंद आ रहा, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि आपको अपना ना, आपको खुद का अपना आप ही पसंद नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि यहाँ पर आप कोई और पिक्चर लगाओ, तो इस सूरत में आप अपने नाम का लोगो यहाँ पर बनाकर लगा सकते हो, अगर आपको लोगो बनाना आता है तो। अगर लोगो भी बनाना नहीं आता तो प्लीज ऐसे नहीं करना कि आप कोई भी टेम्परेरी कोई चीज लगा दो, कल तक सबकी प्रोफाइल पिक्चर्स लगी हुई हो। अच्छा, यहाँ तक चीज समझ आ गई? नहीं इकराम, मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया कि अगर आपने यूजर नेम अपना रख दिया है तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप लोगों को सीख मिल चुकी होगी कि जितना मैं बताऊं उतना ही करना चाहिए, जितना मैं अगर मुझसे आगे भागोगे तो नुकसान होगा। जिन लोगों ने पहले से अकाउंट्स बनाए हुए वो उन्हीं अकाउंट्स को यूज करें, लेकिन कल जिन्होंने जल्दबाजी में अपने पास अकाउंट्स बना लिए थे, कोई भी यूजर नेम रख लिया था, अब आपको सीख मिल चुकी होगी कि सर जितना कहें उतना ही सुनना चाहिए, ना उससे ज्यादा सुनना चाहिए ना उससे कम सुनना चाहिए, ठीक है। वरना आप लोगों का ही नुकसान होगा, नुकसान मेरा नहीं। जहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अब आप लोग अपने पास इलस्ट्रेटर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किसी और बैच के अंदर, मैंने पिछला बैच भी ऑनलाइन पढ़ाया था, बट वहां पर कोई भी स्टूडेंट किसी को भी कंफ्यूज नहीं करता था जितना इस बैच में आप लोगों को मैंने देखा कि आप लोग दूसरे को कंफ्यूज कर रहे होते हो, ठीक है। आप लोगों को ऐसा सवाल निकाल कर लेकर आते हो कि अगले चार को और टेंशन लग जाती है, या आपका सवाल जेन्युइन होता भी है, अगर आपका सवाल जेन्युइन होता है तब भी बाकी लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं जैसे पत्नी आसमान से, आसमान जी आपको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, ठीक है, कोई समझ नहीं आती, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज ना हुआ करो, सिर्फ तभी मैंने आपको कह रहा हूँ कि मेरी बातें सुन लें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पर क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। जहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो अपने पास इलस्ट्रेटर को ऑन कर लें
और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला काम जो अभी आज मैंने आप लोगों को बताया, 7 ने आप लोगों के सामने परफॉर्म किया, आप सब ने कल तक ये वाला काम अपने पास परफॉर्म कर लेना है। जो लोग इस काम को डिले करेंगे, वो काम अगर ये सोच के करोगे कि मैं परसों ये काम कर लूंगा, तो ट्रस्ट मी, आज रात जब आप सो जाओगे, कल जो मैंने सारी बातें बताई हुई हैं आप लोग भूल जाओगे। तो बराए मेहरबानी जो काम मैं जब कहूँ वैसे ही कर लें। आज का काम आज ही करें, कल पे मत छोड़ें, वरना कल आप लोगों को ये वाला लेक्चर भूल जाएगा। चले जी साथ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया और आपने हेल्प की, बाकी सबकी भी थैंक यू सो मच। मैं राइट नाउ आपको इस स्क्रीन से निकाल रहा हूँ ताकि आप भी अपने पास बाद में प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ये जो बेसिक लेक्चर्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें मिस मत कीजिएगा किसी भी सूरत। अच्छा, दो बातें आप लोगों से और करनी है। पहली बात असाइनमेंट से रिलेटेड। असाइनमेंट जैसी आप लोगों को देता हूं उसको एज इट इज आप लोग मुझे वैसे ही डिलीवर किया करो। आप लोग खुद से कोई भी, जब मैं आप लोगों को कहूंगा ना कि अब आप लोग कोई भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तब आप लोगों ने क्रिएटिविटी दिखानी है। राइट नाउ मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे फॉलो करो, फॉलो करोगे तो चीजें सीख जाओगे। असाइनमेंट करते हुए कोई भी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मारनी, ना एफिशिएंसी मारनी है, ना सर से उतारने वाला काम करना है। जो असाइनमेंट मैं आप लोगों को देता हूं आप लोगों ने असाइनमेंट को वैसे ही करना है, सर से मत उतारा करें। अगर आप मुझे असाइनमेंट, मेरी असाइनमेंट पोस्ट करने के 5 मिनट बाद भी अपलोड करके दिखा दोगे, तब भी आप लोग मेरी गुड लिस्ट के अंदर हो। अगर आप मुझे आखिर में दिखाओगे तब भी आप लोग मेरी गुड लिस्ट के अंदर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 मिनट मुझे असाइनमेंट करके दिखा दोगे तो मैं आपके लिए क्लास में क्लैपिंग करवाऊंगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग असाइनमेंट जल्दी कर लेते हैं, लेकिन क्लैपिंग तो कोई नहीं होने वाली ना। तो असाइनमेंट को अच्छे तरीके से करना है, पर्पस होना चाहिए कि असाइनमेंट को एक्यूरेटली करना है। असाइनमेंट को जल्दी करना पर्पस नहीं होना चाहिए आप लोगों का। मैंने कुछ असाइनमेंट्स देखी जहां पर सर से उतारने वाली बात की गई है, जो टूल जहां पर लग रहा है, जो बॉक्स जहां पर आ रहा है लगा दिया है, सर से उतारने वाला काम किया है। ऐसा काम मत करें, आप लोगों के लिए बाद में मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, और अब से असाइनमेंट के अंदर मैं आपको गलतियां नहीं बताया करूंगा कि ये बॉक्स यहाँ ले जाएं, ये बॉक्स यहाँ ले जाएं। आप लोगों को दो लफ्ज मिला करेंगे सुनने को, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर एक्सेप्टेड हो जाए तो खुशियां मनाएं, अगर रिजेक्टेड हो जाए तो काइंडली प्रॉब्लम को ढूंढें और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। रिजेक्टेड का ये मतलब नहीं है कि मैं आप यहाँ पर एम्बेरस कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम को सीखो, उस प्रॉब्लम को देखो, उस प्रॉब्लम को जानो और उसके बाद सीख कर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये मैंने आप लोगों से कहनी थी कि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप करते हुए सर सर लंबा सा लिखते हुए, अगर आप मुझे देखो यहाँ पर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल जी मुझे यहाँ पर 7 की बात कर लेते हैं। 7 आपने ऐसी हद तक कोई भी नहीं की हुई, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर इस तरीके से मुझे कमेंट लिखकर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखकर मत क्या करें, ना ये लिखा करें सर बात सुने। ठीक है, आप लिखेंगे सर बात सुने, मैं कहूंगा जी बात सुनाए, आप लोगों की बात वहीं की वहीं रह जाएगी। आधा घंटा सिर्फ हमें इन्हीं बातों पे लग जाएगा, सर बात सुने, और मेरा रिप्लाई आएगा जी सुनाए। ठीक है, तो बराए मेहरबानी टू द पॉइंट क्वेश्चन किया करें ताकि टू द पॉइंट में आंसर देकर मेरा टाइम भी बच जाए और आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है ना, आपका ये मैसेज आना चाहिए सर नहीं हो रहा। ठीक है, इस मैसेज से मुझे नफरत है, सर नहीं हो रहा, सर मैंने कोशिश की नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम बताएं कि क्या स्टेप परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर आप मुझे ये कहोगे ना सर सारे का सारा नहीं हो रहा, तो मुझे इतना पता है कि आपने अपनी एफर्ट 100% नहीं डाली। ठीक है, सर नहीं हो रहा, सर बिट्स कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज लेक्चर्स आप लोगों के पास होते हैं। अगर आप में से 10 लोग भी उस लेक्चर को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हो, उसको समझ लेते हो, तो मैं मुतमईन हो जाता हूँ कि आप सब ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज इन मैसेज से चुनाव किया करें। ये मैसेज ऐसे नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, ये मैसेज इसलिए है ताकि आपका टाइम बच सके। आप मुझे 11 बजे मैसेज करेंगे सर बात सुने,
मैं आपको 12:30 रिप्लाई करूंगा जी बात सुनाएं, 1 बजे तक आप सो चुके होंगे। बताएं आपकी बात का जवाब आपको मिल सका क्या? अगर 11:30 बजे आप मुझे लिखकर मैसेज करते हो सर बात सुने, और 12 बजे मैं रिप्लाई करता हूँ जी सुनाएं, 12:30 बजे क्या पता आप सो चुके हो। अगर आप 11:30 बजे मुझसे क्वेश्चन कर चुके होते तो मैं 12:30 बजे अगर आपको उसका जवाब दे देता तो आपके लिए भी आसानी हो जाती, मेरे लिए भी आसानी हो जाती। तो आसानियां निकालनी है हमने एक दूसरे के लिए, मुश्किलात खड़ी नहीं करनी, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक आई होप कि मेरा लेक्चर आप लोगों को बहुत ज्यादा बुरा ना लगा हो। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बताया ताकि आप लोगों के लिए आसानियां क्रिएट हो सकें। चलें जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अगेन सिलेक्शन टूल ही। सिलेक्शन टूल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बेसिक्स है, ठीक है। और बेसिक्स मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा सुकून और इत्मीनान के साथ समझा सकूं। बैक टू द टॉपिक, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने पास इलस्ट्रेटर, आप सब हर कोई अपने पास 5 इंच का कैनवस ओपन कर लो। न्यू पे जाएं, 5 इंच का कैनवस ओपन कर ले। पहले यूनिट सेलेक्ट किया करें। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट सेलेक्ट किया करें, और इसके बाद कलर मोड आरजीबी सेलेक्ट करना है, रास्टर ऑफ 300 सेलेक्ट करना है, और आप इसको अपने पास ओपन कर लो, ठीक है। राइट नाउ मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, काइंडली कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन करें ताकि मैं व्हाट्सएप नहीं दे सकता, मैं मोबाइल के ऊपर राइट नाउ लेक्चर को व्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप भी ना करें, जो भी क्वेश्चन है आपका वो आप लोग अभी ही सॉर्ट आउट करो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप लोगों के पास कैनवस ओपन हो चुका है, ठीक है, तो इट्स गुड। अगर आपके पास ओपन नहीं हुआ तो ओपन कर लें ताकि मैं आगे चल सकूं। आप लोगों को होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी, 1 मिनट रुक जाए। चलें जी, अब सिर्फ और सिर्फ अगेन स्क्रीन के ऊपर देखना है, और स्क्रीन के अलावा अभी फिलहाल कहीं नहीं देखना। इलस्ट्रेटर को फॉर द क्लिप भूल जाएं, जो पॉइंट ना समझ आए उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर उस पॉइंट का जवाब आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आप उस पॉइंट को दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन जी, अब इलस्ट्रेटर को हम स्टार्ट करने लगे। हम लोग कल मूव टू सिलेक्शन टूल कर रहे थे कि हम किस तरीके से मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने पास एक अदर रेक्टेंगल बना रहा हूँ रेड कलर का, और इसके अंदर से फिल को खत्म, स्ट्रोक को खत्म कर रहा हूँ। आई बिलीव कि आप में से हर कोई बंदा इतना कैपेबल होगा कि यहाँ तक सब चीजें कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। अब मैं और शेप्स की बात करता हूँ कि हमारे पास और क्या क्या हम सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मैं सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकता हूं। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूं तो मेरे पास वो चीज प्रोपोर्शन के अंदर छोटी या बड़ी होती है। लेकिन अगर मैं अपने कर्सर को मैं यहां पर ले जाता हूं लाइक दिस, तो अब आपको एक पॉइंट नजर आएगा रोटेशन का, ठीक है। आप किसी भी शेप को रोटेट भी कर सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप राउंड कर सकते हो। अगर आप एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप बड़ा कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप एंकर पॉइंट से थोड़ा सा बाहर लेकर जाओगे इसको, तो आप किसी भी शेप को पकड़कर रोटेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मतलब मैं शेप को किसी भी तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको कभी मिस हो रहा हो, आपसे रोटेट ना हो रहा हो, तो बिल्कुल पास लेकर जाएं, उसके बाद सब्र और तहम्मुल के साथ इसको रोटेट करें तो आपके पास रोटेट हो जाएगा। अब आप उसको जितना भी रोटेट करना चाहो आप उसको अपने पास रोटेट कर सकते हो। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। कंट्रोल+G प्रेस करके मैं अंडू कर रहा हूँ ताकि ये दोबारा से सीधा हो जाए। अब आप सब लोग ये काम जल्दी से करो कि अपने पास रोटेट करके चेक कर लो कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा।
अगर रोटेट हो रहा है तो कमेंट्स के अंदर मुझे डन लिखकर बता दो कि रोटेट हो गया सर। जल्दी, आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट है, जल्दी से इसको अपने पास कर लें, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जी जरूर नुमान, अगर वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो, वरना आखिर में पूछना चाहो तो आप आखिर में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद सलमान कह रहे हैं रिपीट प्लीज। रिपीट सिर्फ ये किया है जी कि मैंने एक अदद रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल बनाने के बाद सिलेक्शन टूल लिया है, कोने में लेकर गया हूँ कर्सर को, और इसके बाद उसको पकड़ कर रोटेट कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसको रोटेट कर, अब आप जिस तरह मर्जी इसको रोटेट करना चाहो आप शेप को रोटेट कर सकते हो। चलें जी, यहाँ पर और कोई क्वेश्चन है? सर हाउ टू फिल अप द कलर्स, अगर आपने कलर्स फिलअप करना अभी तक नहीं आते तो आई डोंट नो कि आपने कल असाइनमेंट कैसे की थी। मुझे तशवीश में थोड़ा सा डाल दिया कि आपने असाइनमेंट कल की कैसे की थी। अगर आपको कलर फिल करना नहीं आते दोबारा देख लें। रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद डबल क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ना अगर आपने कल असाइनमेंट की थी और आपको कलर फिल करना नहीं आता तो बड़ी सोचो विचार वाली बात है, तशवीश वाली बात है, ठीक है। ठीक है नुमान, अगर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है तो आप क्वेश्चन बाद में करना, भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है सबको, ठीक है। अच्छा, वी प्रेस करने से क्या होता है? अगर आप किसी और टूल के ऊपर हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई और टूल मौजूद है राइट नाउ, फॉर एग्जांपल ये अरेजर टूल मैं ले लेता हूँ, अरेजर टूल है मेरे पास। अब अगर मैं वी प्रेस करता हूँ, वी की प्रेस करूंगा तो आप देखना ये चीज सेलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, सीधे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया। तो वी की बेसिकली एक शॉर्टकट की है, दैट्स इट। अच्छा, अब अगले एक स्टेप के ऊपर आपको लेकर चलते हैं जी। अब अगला स्टेप ये है, अब प्लीज सारे अगेन बैक टू दिस वीडियो, इस डेटा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप लोग कोई भी शेप बनाते हुए अगर शिफ्ट की प्रेस कर लो तो आपके पास वो शेप बनना शुरू हो जाती है प्रोपोर्शन के अंदर। आप सबको ये वाली बात कल की याद है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करें, मेरा कर्सर कहाँ पर है? मेरा कर्सर इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। आप सबको नजर आ रहा होगा कि मेरा कर्सर बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पर। जब मैं कोई भी शेप बनाना स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनता है? स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास ये वाला बना था, ऐसा ही था। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से बना। प्लीज सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखें अभी राइट नाउ, अभी प्रैक्टिस ना कीजिएगा वरना कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने जब अपने पास रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना? ये वाला मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट बना। लेकिन अब मैं आपको एक और की बताने लगा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्क्वायर बने, लेकिन उस स्क्वायर का मिड पॉइंट, जो स्क्वायर का मिड पॉइंट, देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस करके बना रहा हूं तो क्या चीज बन रही है? प्रोपोर्शन बन रही है। लेकिन अगर साथ में ही मैं ऑल्ट की प्रेस कर लूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास सेंटर पॉइंट वो बन जाता है जहां से मैंने चीज को स्टार्ट किया था। तो ऑल्ट की मुझे कैसे हेल्प करती है? दोबारा देखिए, मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ, दोबारा से देख लें इसको। रेक्टेंगल बनाया शिफ्ट दबाकर, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट दबा रहा हूँ।
तो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना, ये वाला बना। लेकिन अब मैं एक और बनाने लगा हूं अपने पास रेक्टेंगल, और उसका कलर रखता हूं रेड, और उसको बनाते हुए, सॉरी, रेड कलर रख रहा हूं, और उसको बनाते हुए मैं अपने पास इसी पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, और जब बनाना शुरू करता हूं, शिफ्ट प्रेस करूं तो देखिए वैसा ही बन रहा है। लेकिन अगर ऑल्ट प्रेस करूंगा तो मेरे पास सेंटर पॉइंट कहां बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। तो आपने कोई भी ऐसी शेप बनानी हो जिसको आपने सेंटर से ग्रो करवाना हो, अब आप देख सकते हो कि आपके पास सेंटर से ये चीज इक्वली ग्रो कर रही है। ये देखिए, सेंटर से उतनी ही यहाँ पर ग्रो की, सेंटर यहाँ पर ग्रो की, सेंटर से इतनी यहाँ ग्रो की, और सेंटर से इतनी यहाँ ग्रो की। लेकिन इन केस ऑफ प्रीवियस रेक्टेंगल, जब मैंने प्रीवियस अपने पास ये बनाया था, तो इस सूरत में जब मैंने शिफ्ट और शिफ्ट अपने पास शिफ्ट की प्रेस की थी, तो सारे की सारी ग्रोथ कहां पर हुई थी, इस साइड हुई थी, इस साइड हुई थी, और इस साइड हुई थी। क्या चारों तरफ वो ग्रोथ हुई थी? नहीं हुई थी। तो आपने अपने पास कोई भी रेक्टेंगल बनाना है, अब आपने करना क्या प्रैक्टिस करते हुए, एक रेक्टेंगल बनाए शिफ्ट की प्रेस करते हुए, और एक रेक्टेंगल बनाए ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस करते हुए। जब आप ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके रेक्टेंगल बनाओगे और एक शिफ्ट प्रेस बनाओगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा होता है। और ऑल्ट और शिफ्ट के केस में आपके पास सेंटर पॉइंट से चीज ग्रो करती है। इसको अपने पास कर लें एक दफा, जैसे मैंने बताया। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो दोबारा पूछ लें, मैं दोबारा से चीज को करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन बगैर कुछ किए हुए ये मत कहें कि सर दोबारा कर दें, पहले इसको अपने पास परफॉर्म करें, इसके बाद मुझे बताएं। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम कि आप लोग इसको अपने पास परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। परफॉर्म करें, नहीं समझ आए तो दोबारा से पूछ लें। अच्छा नुमान अकरम, आपका ये जो सवाल था, इस सवाल का जवाब मुझसे पर्सनली आप पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा, वरना बाकी सारे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने अपना सिलेक्शन टूल जरा जल्दी आज खत्म करना है इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीडी रहिएगा, ठीक है। ऑलराइट, आई एम ग्लैड कि आपको समझ आ गया यहाँ तक। अब मैं आपको ना इस सर्कल के लिहाज से बताता हूँ। देखिए, सर्कल के लिहाज से आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। सर्कल इलिप्स टूल मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, दोबारा देख लें, इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ, देखें अब आप लोगों को बड़ा अच्छा फर्क नजर आएगा। मैं इस सर्कल से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाना शुरू करूँ शिफ्ट दबा के, तो देखिए मेरे पास एक्यूरेट सर्कल बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से सर्कल बनाना शुरू करूं और ऑल्ट भी प्रेस कर लूं, तो इस सूरत में मेरे पास ये पॉइंट सेंटर पॉइंट बन जाएगा। तो कभी भी आपने ऐसा सर्कल बनाना हो जिसका सेंटर पॉइंट आपको पता है कि मैंने इस सेंटर से इसको बनाना है, तो आप ऑल्ट की यूज करते हुए, आल्ट और शिफ्ट को यूज करते हुए अपने पास सर्कल बनाना शुरू कर दोगे। अब आप सबको समझ आ गई होगी कि मैंने आप लोगों को क्यों कहा था कि अपने पास माउस का रेंज लाजमी रखें, क्योंकि अगर आप टच पैड यूज कर रहे होंगे तो आपसे ये कीज प्रेस नहीं सही से होंगी। इसलिए अगर आपके पास माउस होगा तो आप ऑल्ट और शिफ्ट को आराम से अपने पास यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अपने पास जल्दी से सर्कल भी बना लें, और मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ। सर्कल अपने पास बना लें, ऑल्ट को भी यूज करते हुए और शिफ्ट को भी यूज करते हुए।
जी, तैयबा मंजूर का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सर्कल बना लो, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तैयबा मंजूर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको फर्क समझ आए थोड़ा। तैयबा का क्वेश्चन जी सारे आप लोग पढ़ लो। तैयबा का क्वेश्चन ये है कि सर ऑड से भी सेंटर से ग्रो हो सकता है एंड शिफ्ट ऑड से भी, ठीक है? जी बिल्कुल, ऑड से भी ग्रो कर सकता है। अब मैं इसका कमेंट हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूं। देखें, ऑड से होता क्या है, ऑड से सेंटर से चीज ग्रो करती है, आप जैसे मर्जी ग्रो करें। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो शिफ्ट किसमें हेल्प करता है, आपको चीज को प्रपोर्शन में ग्रो करने के लिए। तो अगर आपने चीज को प्रपोर्शन में ग्रो करना है तो ऑल्ट के साथ साथ आपको शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रपोर्शन आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि रैंडमली मैं किसी भी तरीके से चीजों को ग्रो करवा लूं लेकिन सेंटर पॉइंट से ग्रो करवाऊं, तो आपको इस सूरत में शिफ्ट को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिख कर भी बताता हूँ, शिफ्ट इज यूज फॉर ग्रोथ in proportion, whereas all is used for growth ठीक है। और जब हम इन दोनों को कंबाइनली यूज करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट को जब हम कंबाइनली यूज करेंगे, तो इससे हमारी शेप के साथ प्रोपोर्शन भी रहेगी और चीज ग्रोथ भी हर साइड से करेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। तैयबा, ठीक है, शिफ्ट से चीज प्रोपोर्शन ग्रो करती है और से चीज सेंटर में ग्रो करती है। लेकिन जहां ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएं, आर्ट और शिफ्ट, तो चीज प्रोपोर्शनली ग्रो करना शुरू कर दे, ठीक है, और सेंटर पॉइंट से ग्रो करना शुरू कर दे। अगर किसी को अभी भी डाउट है इसके अंदर तो प्लीज पूछ ले। आज का सवाल अच्छा है, पूरे कोर्स के दौरान कंफ्यूजन में रहने से। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, रिपीट का मत कहिएगा काइंडली। रिपीट बड़ा आसान होता है कहना, करना बड़ा मुश्किल होता है। कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। अगर रिपीट आपका क्वेश्चन है तो आप लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ऑलराइट जी, आई एम ग्लैड कि आपके पास ये वाली चीज परफॉर्म हो चुकी है। प्लीज इन स्टेप्स को अपने पास लिखते जाइएगा। सारे के सारे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों को रिमाइंड अपने पास दिमाग में ना याद रखने हैं हमेशा। अच्छा, अब सर्कल को अगर मुझे बनाना हो किसी खास रेडियस के हवाले से, तो देखिए मैं अब क्या कर सकता हूँ, सर्कल को लूं, एलिप्स टूल को लूं और एक क्लिक कर दूं, तो मैं एक खास प्रोपोर्शन के लिहाज से भी सर्कल को बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर 3 इंचेस का सर्कल बना रहा हूँ और विड्थ भी हाइट भी 3 रहा हूँ। सर्कल सर्कल तक कब बनता है, जब हाइट और विड्थ सेम हो जाए। हाइट और विड्थ सेम होगी तो सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं हाइट और विड्थ सेम नहीं रखता, विड्थ रखता हूँ 4 और हाइट रखता हूँ 2, तो इस केस में ये सर्कल नहीं ओवल बनेगा। तो आपने सर्कल बनाना है, ओवल बनाना है तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली किसी साइज की कोई चीज बनानी है तो आप सिंगल क्लिक करके भी उस साइज की वो चीज बना सकते हो। ठीक है, ये कल मैंने आपको रेक्टेंगल के हवाले से बताया था, ये चीज आपकी सर्कल के ऊपर भी काम कर रही होती है। चलिए, यहां तक आपके पास ये स्टेप भी परफॉर्म हो चुका होगा। और चलिए अब अगला स्टेप के ऊपर चलते हैं, रेक्टेंगल। अब सारी की सारी शेप्स में आपको बताने लगा हूं। रेक्टेंगल से क्या होता है, सिंपल रेक्टेंगल बना लेते हैं, शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। प्लीज सिर्फ और सिर्फ लेक्चर की तरफ देखना है, इलस्ट्रेटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी राउंडेड कर्व्स मिल रहे होंगे, आप बाद में इनको राउंड कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल एक तरह से सेम ही है। ठीक है, आप रेक्टेंगल बना के बाद में राउंड कर लो या राउंडेड बना के आप काम कर लो, बात एक ही है। अब राउंडेड रेक्टेंगल से एक और चीज भी हम लोग सीख सकते हैं। प्लीज अभी जो मैं चीजें कर रहा हूँ उसके बारे में बात करें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो।
सिर्फ अभी इसी चीज को देखें। राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हुए मैंने यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल बनाई, मैंने अभी तक क्लिक को नहीं छोड़ा। याद रखिएगा, मैंने अभी तक क्लिक को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर मैं क्लिक को छोड़े बगैर एरो की प्रेस करना शुरू कर दूं, ठीक है, जो गेमिंग कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, अगर मैं एरो कीज प्रेस करना शुरू कर दूं तो सी दिस, मेरे पास चीज ऑटोमेटिकली राउंडेड होना शुरू हो जाएगी। आप यहां पर देख सकते हो, एक आपको विड्थ नजर आ रही है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, बट गुजारा करें, यहाँ पर आपके पास विड्थ लिखी हुई आ रही है, हाइट लिखी हुई आ रही है और रेडियस लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या होता है, जब आप रेक्टेंगल बनाते हो और साथ में अप एरो की प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, आपके रेडियस का सेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपके रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला काम भी आप अपने पास परफॉर्म कर सकते हो। अब दो काम आपने परफॉर्म करने हैं, एक ये कि आप रेक्टेंगल को बना के राउंडेड करके देख लें, और एक आपने क्या करना है कि राउंडेड रेक्टेंगल बनाएं, क्लिक को छोड़ना नहीं है, क्लिक को किए रखना है। अगर क्लिक छोड़ देंगे और अब एरो की प्रेस करेंगे तो ये राउंडेड नहीं होगा। आपने राउंडेड बनाते हुए ही एरो की प्रेस करनी है तो आपको कर्वेचर पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो वाला स्टेप भी अपने पास परफॉर्म कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस स्टेप को अपने पास परफॉर्म कर सको। इकराम का क्वेश्चन है, सर कैन वी सिलेक्ट एनी रो और कॉलम फ्रॉम मैनी स्क्वायर्स? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बाद में बताता हूँ, अभी वाला स्टेप आप परफॉर्म कर लो अपने पास, जो मैंने भी आप लोगों को करके दिखाया। दोबारा सुन लें जी। राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हुए आपने राउंडेड रेक्टेंगल बनाया, लेकिन अभी क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको प्रोसेस में रखना है। राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हुए ही अगर आप डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपके पास रेडियस कम होने लग जाएगा कॉर्नर्स का, और अगर आप अप एरो की प्रेस करोगे तो आपके पास ज्यादा हो जाएगा रेडियस कॉर्नर्स का, ठीक है। और जब एक दफा आपने चीज को सिलेक्ट करके बना लिया, इसके बाद आप सिंपली उसको क्लिक करके क्लिक को छोड़ोगे तो वो चीज अप्लाई हो जाएगी। चलिए, आई बिलीव कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है दोबारा से। ऑलराइट, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब देखिए, मैंने इन दोनों को पकड़ के डिलीट करना है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखें, अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करके इसको पकड़ूंगा ना तो जाहिर सी बात है सिर्फ बी सेलेक्ट होगा। चलें, इस पॉइंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सारे लोग अब स्क्रीन की तरफ देखें। निम्रा बीबी, अगर आपके पास ये चीज राउंड नहीं हो रही तो मेक श्योर कि आपने राउंडेड रेक्टेंगल लिया हो, रेक्टेंगल टूल ना लिया हो। राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और इसके बाद एरो की प्रेस करेंगे, तब आपके पास जाकर ये चीज राउंड हो रही है, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोगों ने बनाते हुए ही, ठीक है, इसको बनाते हुए ही अपने पास अप एरो की प्रेस करें या डाउन एरो की प्रेस करें, आपके पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होना लग जाएगा, ठीक है। फिर छोड़ेंगे तो आपके पास ये चीज कमिट हो जाएगी। अच्छा,
अभी आप लोगों की एरो कीज ही वर्क करवाते हैं, जरा रुकें, ठीक है। मैं पे एरो कीज अभी खत्म नहीं हुआ, एरो कीज में अभी आपको अगले टूल्स के अंदर प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। पॉलीगॉन की बात करते हैं, मैं यहाँ पे पॉलीगॉन बना रहा हूँ। पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं यहाँ पर राइट नाउ? यहाँ पर मेरे पास राइट नाउ पॉलीगॉन की साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं अप एरो की अप प्रेस करना स्टार्ट करता हूँ, अल्लाह अकबर जी, साथ आपको किसने कहा है कि नम लोग प्रेस करेंगे तो ही ये काम होगा, ठीक है। प्लीज गलत गाइड मत करें। अप एरो की का मतलब है जो आपकी गेमिंग कीज हैं, जो आप जिससे गेम खेलते हुए, इन शॉर्ट वर्ड्स आप गेम खेलते हो जिससे गाड़ी चला रहे होते हो ना, वो वाली एरो कीज होती है, ठीक है। एरो कीज का अगर किसी को नहीं पता तो एरो कीज मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। इन्हें कहते हैं कि एरो कीज। इन एरो कीज को प्रेस करना है, ठीक है। न्यूमेरिक एरो कीज को प्रेस नहीं करना, इन एरो कीज को प्रेस नहीं करना, ठीक है। इस वाली एरो कीज को प्रेस करना है। अब मैं इसी तरीके से बता सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है, इसको प्रेस नहीं करना। चले बैक टू द टॉपिक। पॉलीगॉन टूल को देखें। पॉलीगॉन टूल बनाते हुए अगर मैं एरो की अप प्रेस करूं तो क्या हो रहा है, मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर रही है। इन केस ऑफ राउंडेड रेक्टेंगल क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ रेडियस का नंबर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अगर आप पॉलीगॉन बनाते हो, अपने पास एरो की प्रेस करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब देखें, गलती आप लोगों में सारे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एरो कीज को प्रेस कर लेते हैं, एरो कीज को इतना प्रेस कर लेते हैं कि इतनी ज्यादा साइड्स बन जाती हैं कि आपके पास सर्कल, पॉलीगॉन से भी सर्कल ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में गलती क्या होती है कि आप नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। एरो की डाउन एरो की प्रेस करते जाएं, इतना प्रेस करें कि वापस आपके पास ये कम साइड्स पे आ जाए। जितनी कम साइड्स होंगी उतना आपको एक्यूरेटली शो होना शुरू हो जाएंगी। मिनिमम साइड्स आपके पास कितनी हो सकती हैं? 3। तो आप अगर शिफ्ट को प्रेस करते हुए ट्राइंगल पॉलीगॉन बनाते हो, 3 साइड्स रखते हो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। आप इस प्रोसेस को अपने पास करें, अपने पास पॉलीगॉन को बनाएं, पॉलीगॉन को बनाते हुए नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करें, ठीक है। अब फिर मैं आगे चलता हूँ। प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों के लिए जितने ज्यादा मुश्किल होते हैं उससे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा स्टूडेंट पीछे रह गया है, कौन सा स्टूडेंट आगे निकल जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश ये होती है कि मैं आपको रोक देता हूँ, जब रोक दूं तो मेरी इस वीडियो को देखा करें ताकि आप लोग मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। ऑलराइट, आप लोगों को ट्राइंगल बनाना भी आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने पास स्टार बना रहे हो, स्टार बनाते हुए आप नंबर ऑफ साइड्स को ज्यादा करना चाहो, तो आप नंबर ऑफ साइड्स को अप एरो की प्रेस करते हुए ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। सीधे कितने आराम से हमने कितने मजे की शेप यहाँ पर अपने पास सन की बना ली। इस स्टार को भी जल्दी से अपने पास ट्राई करके मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। अगर आप ऑल्ट दबा के पॉलीगॉन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सेंटर पॉइंट से बनेगा। अगर आप ऑल्ट नहीं बनाएंगे, ऑल्ट नहीं दबाएंगे, तो आपके पास पॉलीगॉन देखें, जहां पर आप उसको ड्रैग करोगे वहीं तक जाकर बनेगा। अगर पॉलीगॉन इस तरीके से नहीं बन रहा तो सिंपल क्लिक करके नंबर ऑफ साइड्स को डिफाइन करें। अगर आप चाहते हैं आपको एक ऐसा पॉलीगॉन चाहिए जिसकी 12 साइड्स हो,
तो 12 लिख दें, आपको ऐसा पॉलीगॉन मिल जाएगा जिसकी 12 साइड्स होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा स्टार मिल जाए जिसकी 25, तो आप 25 साइड्स का, ठीक है। स्टार का जी सिंपल वही तरीका है कि स्टार बनाते हुए अप एरो की प्रेस करेंगे तो आपके पास उसी स्टार की साइड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, दैट्स इट। ऑलराइट जी, यहाँ तक आई होप कि आप सबके पास सब चीजें हो चुकी हों, ठीक है। अब आप लोगों को एक और चीज बतानी थी, वो चीज ये है कि अगर मैंने अपने पास रेक्टेंगल बनाई है, स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर को रोटेट करते हुए, देखिए अगर मैं स्क्वायर को रोटेट करते हुए शिफ्ट की प्रेस कर लूं तो मेरे पास ये चीज प्रॉपर एक पैटर्न के अंदर एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर रोटेट करनी है, ठीक है। देखिए मैंने शिफ्ट की अगर प्रेस करके इसको रोटेट करूं तो -45, -135, -180, 135, 90, 45, आप स्पेसिफिक किसी एंगल के ऊपर भी किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हो। स्पेसिफिक से मुराद मल्टीपल्स ऑफ 45, 45, 90, 135, 180, इसके बाद 215, 45 के एंगल चल रहे होते हैं, ठीक है। 180 के बाद रिवर्स होने लग जाता है, तो क्या है 45, 90, 135, 180, -145, -145 का -90, -135, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल्स के ऊपर जब भी आप मूव कर, आप किसी भी शेप को पकड़कर शिफ्ट के साथ मूव करो तो वो एक खास एंगल के ऊपर मूव कर रही है। लेकिन अगर आप किसी शेप इस तरीके से खराब कर चुके हैं, प्लीज काम करना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखें जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको एक खास एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद मैंने इसको अजीब बेढंगा सा मैंने इसको ना रोटेट कर दिया, लेकिन अब मैं अगर शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो ऐसा नहीं है कि वापस ये स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा, ये उसी एंगल को जीरो कंसीडर करेगा। जीरो का एंगल इसी को कंसीडर करने के बाद अब इसके अंदर 45 की एडिशन लेकर आएगा, -45। क्या ये -45 एंगल है? नहीं है, ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन अगर मैं जीरो इस लाइन को देखूं तो उसके लिहाज से ये -45 का एंगल ही है, ठीक है। तो आप लोगों को होपफुली अंदाजा होगा अगर हमने किसी भी शेप को रोटेट करना हो स्पेसिफिक एंगल के ऊपर तो आप कैसे कर सकते हो। अगर मैं पॉलीगॉन को लेने के बाद नंबर ऑफ की साइंस कम करने लग जाता हूँ, डाउन एरो की प्रेस करके ट्रायंगल बन गया, शिफ्ट प्रेस करने से देखें, शिफ्ट प्रेस करने से क्या हुआ, मेरे पास बिल्कुल सीधी सीधी रेक्ट ट्रायंगल बनी। अब इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल की अगर मैं कॉपी ले लूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, सॉरी कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से मेरे पास उसकी कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ उसको रोटेट करूं तो देखिए यही चीज एग्जैक्टली उल्टी रोटेट मेरे पास हो जाएगी। अब मैं उसको उठाकर अपने पास यहाँ पर लाकर रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो कि किसी भी चीज को जब भी मूव करना है किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर तो शिफ्ट प्रेस करके करना है, किसी भी चीज को रोटेट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करना है, ताकि वो चीज प्रॉपरली सीधी सीधी रोटेट होने लग जाए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो मैं काम करने लगा हूँ इसको आपने सिर्फ सुनना है क्योंकि अब टाइम कम है, और अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी तो आप लेक्चर को बाद में रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कल भी कहा था लेक्चर की एंडिंग ऐसी हुआ करेगी कि मैं आपको काम करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, मैं आपको वो चीज करके दिखा दिया करूंगा और बाद में आप लोग उस वीडियो को प्ले कर करके चीज को सीख सकते हो।
अब सिखाना मैंने आपको क्या था, सिखाना ये था कि मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, और मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूं, तो कॉपी लेने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं सिंपली कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल वी कर दूं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से होता क्या, कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया, जैसे ही कंट्रोल वी करता हूं इसी ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देता है कहां पर, लाकर इस आर्ट बोर्ड के सेंटर के ऊपर। तो ये जो चीज अभी हमने की ये क्या हुई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से हुआ क्या, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी और कंट्रोल एफ इज फॉर कॉपी ऑन फ्रंट, सॉरी पेस्ट ऑन फ्रंट। आप किसी भी चीज को कॉपी करो कंट्रोल सी प्रेस करके, जैसे कंट्रोल एफ करोगे उसी एग्जैक्ट चीज के ऊपर वो चीज जाकर पेस्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, पेस्ट ऑन फ्रंट, आगे पास चीज के ऊपर फ्रंट के ऊपर पेस्ट हो चुकी है। सिलेक्शन टूल की मदद से आप उस चीज को हटा लो तो नीचे वाली चीज आपको एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया हो। दो तरीके मैंने आपको बता दिए कॉपी पेस्ट करने के, एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ वाला तरीका और एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका यह है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल बनी है, उस रेक्टेंगल का कलर चेंज कर रहा हूं। सिलेक्शन टूल से जब मैं इसको मूव कर रहा हूं, मूव के साथ ही अगर मैं ऑल्ट की प्रेस कर लूं तो मेरे पास उसी चीज की कॉपी बनना शुरू हो जाती है। इसको मूव करते हुए ऑल्ट प्रेस करके मूव करूं तो कॉपी बन जाएगी सीधे। मल्टीपल कॉपीज में कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि आप किसी भी चीज को अगर कंट्रोल सी कंट्रोल सॉरी क्लिक करके ऑल प्रेस करके कॉपी बनाओ तो आपके पास कॉपी बन जाती है। लेकिन अगर आप उसी कॉपी को बनाते हुए शिफ्ट की प्रेस करो, शिफ्ट की क्या प्रेस हेल्प करती थी कि आप एक स्पेसिफिक एंगल पे मूव कर सकते हैं, 45 90 135 180 180 के एंगल के मैं मूव कर रहा हूँ लाइक दिस। तो देखिए मेरे पास इसकी कॉपीज बनती चली जा रही है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बन रही है। यहां तक अगर आपको ये वाली चीजें समझ आती हैं तो मुझे बताएं, कल हम लोग इस टॉपिक को टोटली एंड कर देंगे इंशाल्लाह। आई गेस कि छोटी छोटी चीजें काफी सारी हो चुकी हैं, मैं आपको और ज्यादा मिक्सअप नहीं करवाऊंगा। आप लोगों को असाइनमेंट लेक्चर के बाद मिल जाएगी। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉपी पेस्ट करने के तरीकों में। अच्छा, मोहम्मद अकरम का था या मोहम्मद इकराम था कोई क्वेश्चन, इनका एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि सर हमारे पास मल्टीपल शेप्स बनी हुई है, जिस तरीके से मैंने कल आप लोगों के सामने बनाकर भी आपको दिखाया था, आपके सामने दोबारा से करके दिखा देता हूँ। उनका क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम स्पेसिफिक रो को अपने पास कॉपी कर सकते हैं। उनके सवालों को ये जिस तरह मैं बना रहा हूँ प्लीज इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आपने सिर्फ आज तक जो हमने काम किया वो करना है। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सवाल ये था कि सर हम क्या स्पेसिफिक किसी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स पड़े, अगर मुझे मल्टीपल फोल्डर सेलेक्ट करने होते थे तो मैं किस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूं, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूं, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूं, तो मल्टीपल फोल्डर सेलेक्ट हो रहे हैं। सबको सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं इस लाइन को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। ये सेम और सेम तरीका आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपने इस लाइन को सिर्फ सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, आपके पास ये पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल सर्कल स्क्वायर सिलेक्ट करने, इसको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के आप इसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल की की आपके पास काम नहीं करती, आपके पास यहाँ पर शिफ्ट की काम करती है। इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के 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 इसको सिलेक्ट करें, तो अब आपके पास ये वाले रेक्टेंगल सारे के सारे सिलेक्ट हैं। इन सब का कलर में इकट्ठा ही चेंज करूंगा तो सीधे से कलर भी इकट्ठा चेंज हो चुका है।
ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको सवाल समझ आ गया हो। मल्टीपल कॉपीज ऐसे बनती है कि एक सर्कल मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है और इसको मैं ऑल्ट की प्रेस करके मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्ट की प्रेस करके होल्ड करके ही मूव करना है, होल्ड करके ही मूव करना है, होल्ड करके ही मूव करना है, तब आपके पास ये कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो सारे के सारा मैंने अभी आपको काम करके बताया है, आप लोगों ने ये काम अपने पास वीडियो को रिप्ले बार बार करके चेक करके करना है। जब आप इस काम को बार बार करोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। मैं आज आप लोगों को ज्यादा चीजें भी करवा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं करवाई कि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाओ, आप लोगों को सारी की सारी चीजें प्रॉपरली समझ आए। तो समझ आने के लिए मैंने अपनी स्पीड स्लो की भी है। काइंडली मुझे अब से कोई भी ये मत कहे सर ये नहीं हो रहा, ठीक है, या सर ये तो मेरे पास ऑप्शन इलिस्ट्रेटर पे मौजूद ही नहीं। आपका इलिस्ट्रेटर मेरा इलिस्ट्रेटर सारे का सारा सेम है। अडोब आपके साथ और मेरे साथ ज्यादती नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इलिस्ट्रेटर ने मुझे अलग ऑप्शन दिए, मैं आपको अलग ऑप्शन दिए। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और कान खोलने की जरूरत है। जब आप चीजों को डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको आपके सारे सॉल्यूशन प्रॉब्लम के सवाल मिल जाएंगे। राइट नाउ मैं लेक्चर को अब एंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोगों ने बार बार अपने पास प्ले करना है और फिर कोई अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और राइट जी, मैं उस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।